हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्य सगवाल के एक्सरसाइज 3E ऑल टू डिजिट्स प्रॉब्लम्स विच इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 to 18. Let's try to decode these kind of problems. See, once again I'm gonna repeat three things, the most important things, कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो तीन चीज़ों पे हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे वहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना होगा कि मुझे ऐसी वो कौन सी दो चीज़ें वो निकालने के लिए कह रहे हैं। फर्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स में आपको काफ़ी ईजी लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ईजी है, बट एज सुन एज आप आगे जाएंगे क्वेश्चन में तो इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड कि हाँ भाई मुझे एक्स किसको मानना है, मुझे वाई किसको मानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ध्यान रहना चाहिए कि वो दो अननोन पे किसके बारे में वो बातें कर रहे हैं इन प्रॉब्लम, टू अननोन्स, ठीक है, टू अननोन्स, ठीक है, यानी वो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई किन दो चीज़ों के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है। सेकेंड थिंग, वहाँ से हमें टू इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन में दो इक्वेशन का हिंट होगा, क्योंकि कोई भी दो इक्वेशन यानी एक्स एंड वाई, कोई भी दो वेरिएबल दो अननोन को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें दो इक्वेशंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दो इक्वेशन के हिंट जो आपको दे रखे होंगे उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। देन आपके पास जहाँ दो इक्वेशन आ गए, देन आपके पास एलिमिनेशन मेथड है एंड देन आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आपको जो सही लगे आप उससे सॉल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपकी हेल्प करूंगा इक्वेशन फॉर्म करने में कि आप कैसे इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, कैसे आपको क्या हिंट उठाने, कैसी चीज़ें आपको टू डिजिट प्रॉब्लम में आपको उठानी पड़ेंगी जो आपको हेल्प करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई टू डिजिट प्रॉब्लम्स होते क्या है। सो टू डिजिट प्रॉब्लम्स होते क्या है। सी टू डिजिट नंबर, सी इफ आई टेल यू व्हाट आर टू डिजिट नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यू विल टेल मी कि सर टू डिजिट नंबर्स वो हैं जो कि 10 से स्टार्ट, क्योंकि 9 तक तो वन ही डिजिट है, ठीक है, वन ही डिजिट है। 10 से जो 10 to 99, ठीक है, ये हमारे क्या है, टू डिजिट नंबर्स है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट के यूज हुए हैं। जैसे ही हम 100 पे जाते हैं अगेन इट बिकम्स व्हाट, 3 डिजिट नंबर। सो ओके, सो टू डिजिट में ध्यान रखने वाली आपकी ये बात है, जैसे अभी हम लोगों ने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, दो अननोन की बात हो रही है, तो यहाँ पे दो अननोन जो बात करेंगे ये लोग वो यही दो डिजिट के बारे में होगा। तो दो डिजिट कैसे वैरी करते हैं, आई एम टेलिंग यू कि जैसे अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कोई भी टू डिजिट 10 से 99 के बीच में कोई भी टू डिजिट मैं ले लेता हूँ। सो इफ़ आई टेक 49, ओके, सो हर एक यहाँ पे जैसे ये हमारा 9 हो गया, दो डिजिट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, एक 4 है और एक 9 है, बट प्लेस के हिसाब से इसकी अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। अगर ये टू डिजिट नंबर है मेरा, ठीक है, सो दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, वंस प्लेस, जो कि हमने पढ़ रखा है बचपन में, वंस प्लेस, एंड दिस वन इज कॉल्ड टेंस प्लेस। ओके, दिस इज कॉल्ड टेंस प्लेस। तो आपके पास वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस है। सो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि वंस प्लेस पे कौन सा है, तो ये हमारा 9 आएगा, ठीक है, ये हमारा वंस प्लेस पे है और ये हमारा टेंस प्लेस पे है, ठीक है, जो कि 4 है। सो वंस प्लेस पे 9 है एंड टेंस प्लेस पे 4 है, तो इसके प्लेस के हिसाब से इसकी वैल्यू होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 49 को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10, बिकॉज दिस कैरीज टेंस प्लेस, सो 4 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1, देन इट बिकम्स 49। सो आपको ये समझ में आया कि हर एक डिजिट की अपनी एक वैल्यू है। वैसे ही अगर मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं कोई 3 डिजिट नंबर लूँ, वेट अ सेकेंड, 3 डिजिट नंबर की बात हो रही है तो मैं आपको बोलूँ 346, क्योंकि 100 से 999 तक जो भी हमारा नंबर होगा इट विल बी 3 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट इन्वॉल्व है। ये फिर से हमारा वंस प्लेस को सिग्निफाई करेगा, ये हमारा टेंस प्लेस को के बारे में कहेगा, और दिस वन इज एट 100 प्लेस। हमने ये बचपन में पढ़ रखा है, तो अगर इसको लिखना होता है तो मैं क्यों 3 इंटू 100 बिकॉज इट कैरीज 100 प्लेस, ओके, प्लस 4 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे, ये वंस प्लेस पे और ये 100 प्लेस है। उसी तरीके से टू डिजिट में हमारा एक वंस प्लेस होता है, एक टेंस प्लेस होता है। तो जब भी हम टू डिजिट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो हम अपने दिमाग में वो एक्स एंड वाई लेके रखेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट मी हेल्प यू। सो जब भी टू डिजिट नंबर्स की प्रॉब्लम की बात होगी आपकी
इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो हमेशा आप मान के चलें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो नंबर लेके चल रहे हैं वो एक्स वाई, तो वाई जो हमारा है यहाँ पे कौन किस पे है, वो वाई हमारा है वंस प्लेस पे, ठीक है, वंस प्लेस पे है। एक्स हमेशा आप मान के चलेंगे टेंस प्लेस पे, आपको स्टार्ट ही करना है ऐसे ही, ठीक है। तो आपने अपने दिमाग में तो मान लिया कि हाँ एक्स वाई है, तो वाई हमारा वंस की जगह पे है एंड एक्स जो है हमारा वो टेंस की जगह पे है। सो यहाँ से जो मेरा नंबर निकल के आता है x इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, सो द नंबर बिकम्स वॉट 10x प्लस वाई। अब यहाँ से प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट होती है कि लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ आपने एक्स वाई अपने दिमाग में लेके चला, एक्स हमारा टेंस प्लेस पे एंड वाई हमारा वंस प्लेस पे है, और जैसे ही आपको उसको मैथमेटिकली लिखना है उस नंबर को, क्या क्योंकि यहाँ पे आपको तो डायरेक्ट नंबर पता है नहीं, यहाँ पे एक्स एंड वाई के फॉर्म में पता है, तो जैसे ही एक्स हमारा टेंस प्लेस पे एंड वाई हमारा वंस प्लेस पे है, सो द नंबर विल बी 10x प्लस वाई। ओके, अब इसके बाद ये हमेशा एक और चीज़ यूज़ करते हैं, ये 2 डिजिट प्रॉब्लम्स में एक लैंग्वेज यूज़ करेंगे, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। तो डिजिट्स आर रिवर्स का मतलब ये है कि जो एक्स वाई था अब डिजिट्स रिवर्स हो चुके हैं। डिजिट रिवर्स होने का मतलब अपने अपने प्लेस रिवर्स कर रखे हैं कर लिया है इन लोगों ने। दैट मीन्स कि नया नंबर जो है वहाँ पे वाई हमारा टेंस प्लेस पे, जो वाई वंस प्लेस पे था ये हमारा टेंस प्लेस पे आ गया है। ओके, एंड जो हमारा एक्स टेंस प्लेस पे था ये हमारा आ चुका है वंस प्लेस पे। ओके, नाउ यू कैन टेल द नंबर, पहले हमारा 10x प्लस वाई था, अब डिजिट्स रिवर्स होने के बाद रिवर्स्ड, ओके, रिवर्स्ड होने के बाद हमारे क्या हो गया, वाई जो वंस प्लेस पे था वो टेंस पे आ गया, एक्स हमारा जो वंस प्लेस पे था, जो टेंस प्लेस पे था वो वंस पे आ गया। सो द न्यू नंबर आफ्टर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड इज व्हाट 10y प्लस एक्स। तो ये आपका हमेशा मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या आगे यूज़ होंगे। तो पहले तो आपको 2 डिजिट नंबर की बात होगी, तो यू विल स्टार्ट कैसे कि लेट द 2 डिजिट नंबर भी 10x प्लस वाई, और वो कैसे हुआ क्योंकि आपने y को रखा है वंस प्लेस पे एंड x को रखा है टेंस प्लेस पे। ओके, सो द नंबर बिकेम 10x प्लस वाई एंड डिजिट्स जैसे ही रिवर्स किया तो उन लोगों ने अपने पोजिशंस रिवर्स कर लिए, यानी जो y हमारा पहले वंस प्लेस पे था इट हैज़ गॉन टू टेंस प्लेस एंड एक्स हमारा जो टेंस प्लेस पे था वो है वंस प्लेस पे आ चुका है। तो द न्यू नंबर आफ्टर द डिजिट्स आर रिवर्स इज 10y प्लस एक्स। ये समझ में आ गया होगा आपको क्योंकि y हमारा टेंस प्लेस पे चला गया, एक्स हमारा वंस प्लेस पे चला गया। ओके, सो यू अंडरस्टूड, ये ओवरले है कि ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं। अब हम लोग प्रॉब्लम डिकोड करते हैं कि प्रॉब्लम कैसे बनाया जाए। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। सारे प्रॉब्लम्स मैं करूँगा और सिर्फ हम लोग वर्ड इक्वेशंस फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप लोग आराम से सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर 11, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने बोला कि जैसे द सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि हाँ एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब वाई हमारा वंस प्लेस पे एंड एक्स हमारा टेंस प्लेस पे, तो यू कैन राइट कि लेट द डिजिट एट वंस प्लेस बी वाई एंड लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी एक्स। सो द नंबर लेट द 2 digit number be 10x plus y। ये कैसे आया, यू नो दिस। ओके, x एंड y आपने सोच के चला, ये y हमारा वंस प्लेस पे और x हमारा टेंस प्लेस पे, तो जब हम इसे लिखते हैं तो ये बन जाता है 10x प्लस वाई। ठीक है, अब आपको देखो, अब ये लोग ना कई मैंने बार बच्चों को देखा है कि कब वो डिजिट्स की बात कर रहे हैं कब वो नंबर की बात कर रहे हैं, वहाँ कंफ्यूज होते हुए। सो वो भी आपको ध्यान रखना होगा, लैंग्वेज पे हमेशा आपको ध्यान रखना है। द सम ऑफ डिजिट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है, तो जब व्हेन आई आस्क यू कि व्हाट आर द डिजिट्स इन्वॉल्व इन दिस नंबर, यू विल से मी व्हाट एक्स एंड वाई। 10x प्लस वाई में डिजिट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, वाई एंड एक्स। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द डिजिट्स इन्वॉल्व इन 49, तो यू विल से मी कि 9 एंड 4। उसी तरीके से 10x प्लस वाई में डिजिट्स कौन इन्वॉल्व है, एक्स एंड वाई इन्वॉल्व है। तो बोलता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर तो हमारा 10x प्लस वाई हम लोग लेके चले और उसमें डिजिट्स कौन से इन्वॉल्व है, एक्स एंड वाई। तो पहला इक्वेशन आपका, मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो दो कौन से वेरिएबल हैं, दो कौन से अननोन की बातें हो रही है। तो यहाँ पे y जो हमारा एक वंस प्लेस पे है, x हमारा टेंस प्लेस पे है, इन दोनों को निकालने की बात कही जा रही है, तो उसको हमने डिकोड कर लिया। सेकंड ये चीज़ कि हमें दो इक्वेशन के हिंट दिए रहेंगे लैंग्वेज फॉर्म में, उसे हमें मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है, देन वी विल सॉल्व इट। ठीक है, सारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमें वैसे ही अप्रोच रखने हैं। तो द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, तो डिजिट्स यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12,
you have the first equation. The number obtained by interchanging its digits exceeds the given number by 18. ठीक है, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा लैंग्वेज टफ हो रहा है, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड इक्वेशन का मुझे हिंट दे रखा है. सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है? द नंबर ओब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स. अब बोलता है कि नंबर जो ओब्टेन हुआ है हमें इंटरचेंज करने से डिजिट्स. इंटरचेंज मैंने आपको बताया था, इंटरचेंज कहने का मतलब क्या है? जो एक्स वाई था वो अब बन चुका है वाई एक्स. सो द न्यू नंबर दैट यू हैव गॉट आफ्टर इंटरचेंजिंग इज 10y प्लस एक्स, क्योंकि उन लोगों ने अपने प्लेस चेंज कर लिया है. वाई हमारा टेंस प्लेस पे आ चुका है और एक्स हमारा वंस प्लेस पे जा चुका है. ओके, सो द न्यू नंबर इज 10y प्लस एक्स. अब इसी नंबर के बारे में बात कर रहा है कि जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ, क्या ऑब्टेन हुआ? 10y प्लस एक्स हुआ. द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18. तो गिवन नंबर हम लोग क्या लेके चले थे? 10x प्लस वाई. बोलता है यही जो ऑब्टेन हुआ है नंबर वो एक्सीड करता है गिवन नंबर से. कितना एक्सीड कर रहा है? 18 से एक्सीड कर रहा है. और नंबर गिवन नंबर क्या था? 10x प्लस वाई. ठीक है, ये नंबर हमारा obtained हो गया, नंबर obtained. ओके, नंबर obtained. दिस वन इज गिवन नंबर एंड जो एक्सीड कर रहा है वो मैंने लिख दिया. आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने क्या किया कि नंबर obtain जो मेरा हुआ उसी को बस मैंने इक्वल लगा दिया कि नंबर obtain हुआ इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन, यानी जो नंबर obtain हुआ है वो गिवन नंबर से 18 एक्सीड कर रहा है. तो बस मैंने इस लैंग्वेज को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया. सो यू नो द इक्वेशन विल बी, आप अगर आप इसको 10x को उधर लेके जाएंगे, x को उधर लेके जाएंगे तो इट विल बी 9x. फिर 10y को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 10y हो जाएगा, तो ये माइनस 9y, क्योंकि यहाँ प्लस y है. और फिर आप प्लस 18 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 18 हो जाएगा. तो x माइनस वाई विल बी माइनस 2, 9 कॉमन लेकर के. सो आई होप सो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड सेकेंड इक्वेशन ये है. ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2. सो अगर ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? एलिमिनेशन मेथड से वाई कट जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5 आ गया एंड y इज इक्वल टू 7 आ गया. सो द नंबर जो तुम्हारे पास है वो 10x प्लस वाई है, तो 10 इंटू 5 प्लस वाई यानी 57 है. तो आप देखो, आप करके देखो, इसको रिवर्स करके देखो, वो एक्सीड करेगा गिवन नंबर बाय 18. रिवर्स करने के बाद दिस विल बिकम हाउ मच? 75 माइनस 57 कितना हो जाएगा आपका? एक सेकेंड, हाँ ये 8 हो जाएगा एंड ये 1. सी, यू गॉट द इक्वेशन राइट. सो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा. अगर नहीं भी समझ में आया होगा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. ओके, सी अगेन 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है. जैसे ही 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है यानी दो चीज़ों की बात हो रही है. दो चीज़ें कौन? एक जो वंस प्लेस पे हमारा और एक टेंस प्लेस पे डिजिट है, उन दोनों की बात हो रही है. तो फिर से आपने अपने दिमाग में स्टार्ट किया, एक्स वाई नंबर सोच लिया एक्स वाई, बट यहाँ पे जैसे ही हम इसे लिखते हैं नंबर के फॉर्म में, वो नंबर आपने सोच लिया एक्स वाई, बट हमें पता है नहीं कि एक्स क्या है और वाई क्या है. सो आंसर 12. सो यू विल राइट लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, क्योंकि एक्स वाई लेके तो चला आपने जब, बट आप इसको जब लिखते हैं तो x हमारा टेंस प्लेस पे है एंड y हमारा वंस प्लेस पे है. सो द नंबर बिकम्स 10x प्लस वाई. ठीक है, अब आपको मालूम है कि यहाँ रिवर्स करने या फिर रिवर्स करने की बात कर रहे हैं तो क्या लिखोगे आप कि नंबर वी गेट आफ्टर रिवर्सिंग, और यू कैन से इंटरचेंजिंग द डिजिट्स विल बिकम व्हाट? 10y प्लस एक्स. आपको एक्सप्लेन किया मैंने कि y जो हमारा है वो टेंस प्लेस पे आ गया और x जो है हमारा वंस प्लेस पे चला गया, तो अब बन गया है yx. तो यानी 10y प्लस एक्स, क्योंकि y हमारा टेंस प्लेस पे है एंड x हमारा वंस प्लेस पे है. अब कुछ नहीं करना है, बस ये जो लैंग्वेज लिख रहे हैं उनके साथ आपको इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है. बोलता है क्या कि नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम द नंबर द सम ऑफ इट्स डिजिट. देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोल रहा है? नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात होगी, बट कोई बात नहीं, आप इसे थोड़ा सा तोड़ के पढ़ें. बोलते हैं नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, तो नंबर जो कंसिस्ट करता है 2 डिजिट वो क्या है? 10x प्लस वाई है. ठीक है, अगर मैं उसके डिजिट्स की बात करूं तब आप बोलोगे कि वो x एंड y है, बट नंबर जो कंसिस्ट कर रहा है 2 डिजिट वो नंबर क्या है? 10x प्लस वाई है. ओके, ये हमारा नंबर है. बोलता है कि नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, जो कि हमारा यहाँ तक है 10x प्लस वाई, इज, यानी इज इक्वल टू, इज की जगह पे हम इक्वल टू यूज़ किए, इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट. जो नंबर है वो 7 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी
10x प्लस वाई में डिजिट्स कौन से इन्वॉल्व हैं, x एंड y इन्वॉल्व हैं. सो यू गॉट द फर्स्ट इक्वेशन. सो इट विल बी 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7x प्लस 7y. सो यू विल बी गेटिंग द रिलेशन बिटवीन 3x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 6y, यानी x इज इक्वल टू 2y. यू गॉट द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रिलेशन यू गॉट. ओके, सो अब इसके बाद हमें सेकेंड वाले पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी दो वेरिएबल है, दो अननोन है, तो हमें दो की ज़रूरत भी पड़ेगी. ओके, सो यू गॉट दिस. अब सेकेंड वाले पे हम ध्यान रखते हैं. बोलता है क्या, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर हम लेके क्या चलें 10x प्लस वाई. बोलता है कि जब 27 मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस नंबर से गिवन नंबर से, जब 27 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो डिजिट्स आर रिवर्स्ड, यानी जो नंबर मिलता है मुझे वो नंबर डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं. यानी डिजिट रिवर्स होने के बाद कौन सा नंबर हमें मिल रहा है, 10y प्लस एक्स. यानी गिवन नंबर से मैं अगर 27 घटाता हूँ तो वो जो आपस में वो नंबर के डिजिट्स थे वो रिवर्स हो जाते हैं. तो रिवर्स हो जाएंगे, यानी xy की जगह आ गया है वो yx, वो ये बन गया है. ठीक है, सो नंबर हमारा क्या बन चुका है 10y प्लस एक्स. ये है yx बन चुका है, बट हम इसे जब लिखेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तो 10y, क्योंकि y हमारा 10th प्लेस पे है एंड x हमारा 1st प्लेस पे है. तो यू गॉट द इक्वेशन. सो इट विल बी 9x माइनस 9y इज इक्वल टू कितना 27 ट्रांसपोज करके. सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो यू हैव द टू इक्वेशन. आप पुट करें यहाँ पे 2y करेंगे तो 2y माइनस वाई कितना हो गया, y इज इक्वल टू 3 आंसर आया एंड x इज इक्वल टू 6 आया. सो द नंबर इज व्हाट 63, राइट, क्योंकि x हमारा 10th प्लेस पे था, तो यानी 10x प्लस y, यानी 10 इंटू 6 प्लस 3. सो इट बिकम्स व्हाट 63. यू गॉट द नंबर. आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा. लेट्स मूव ऑन. अब जस्ट अब हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये समझ आ चुका है. फिर से वही चीज़, फिर से यू नो द नंबर इज 10x प्लस वाई. ठीक है, आप लेके चलें. यू नो दैट आफ्टर रिवर्सिंग इट विल बिकम 10y प्लस एक्स, क्योंकि आपस में दोनों डिजिट्स रिवर्स हो चुके हैं. बोलता है क्या, द सम ऑफ डिजिट्स. देखो यहाँ पे जैसे द सम ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है, 2 डिजिट नंबर. बोलता है क्या कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर. तो 2 डिजिट नंबर लेके क्या चले हम 10x प्लस वाई, और वहाँ पे उनके डिजिट्स की बात कर रहा है, यानी x एंड y की बात कर रहा है. तो बोलता है द सम ऑफ डिजिट्स यानी x प्लस वाई ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15. ये जो 2 डिजिट नंबर है हमारा, 2 डिजिट नंबर जो है TDN, वो 2 डिजिट नंबर में जो हमारे डिजिट्स इन्वॉल्व हैं वो क्या है x प्लस वाई, एक्स एंड वाई. तो x बोल रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज व्हाट 15. यू गॉट द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9. फिर से वही है कि जो नंबर ऑब्टेन हुआ है हमें डिजिट रिवर्स करने के बाद, कौन से रिवर्स करने के बाद हुआ है हमें ये नंबर हुआ है, राइट फॉर्म, यानी 10 प्लस एक्स एक्सीड्स द गिवन नंबर. गिवन नंबर से वो कितना एक्सीड कर रहा है 9. तो गिवन नंबर हम लेके क्या चले 10x प्लस वाई. सो ट्रांसपोज करके आप फिर से प्लीज सेकंड इक्वेशन निकालें और आपको 2 इक्वेशन फिर से मिल जाएंगे एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट, यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है, ए 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन. फिर से जैसे ही 2 डिजिट नंबर की बात हुई आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लेट द 2 डिजिट नंबर भी 10x प्लस वाई. एक्स वाई आया, वहाँ से नंबर जो आपका आया वो 10x प्लस वाई आया, क्योंकि हम इसे मैथ्स में लिख रहे हैं और x एंड y हमें पता नहीं है. तो इट विल बी नंबर जो आप लेके चले हैं 10x प्लस वाई हैं. रिवर्स करने के बाद क्या नंबर बन जाता है 10y प्लस एक्स आफ्टर इंटरचेंजिंग और रिवर्सिंग. ओके, ये आपका नंबर बन जाता है. अब यहाँ से हम लोग सीधे इक्वेशन बनाएंगे. बोलता है ये देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, यानी जो 2 डिजिट नंबर है वहाँ सम ऑफ डिजिट्स की बात हो रही थी, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है. तो 2 डिजिट नंबर है क्या मेरा जो लेके चला हूँ मैं TDN 10x प्लस वाई. तो 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन, क्या ये जो 2 डिजिट नंबर है वो 3 ज़्यादा है किससे 4 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट्स, यानी उसी नंबर के डिजिट से 4 टाइम्स ज़्यादा है, यानी 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. और इसमें डिजिट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं x एंड y. सो पहला इक्वेशन आपके सामने आ गया. ठीक है, प्लीज सॉल्व दिस आफ्टर लाइक ट्रांसपोजिंग. यू विल बी गेटिंग द फर्स्ट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c. आप उस फॉर्म में लाएं एंड फिर उसके बाद अब एक इक्वेशन मिल गया है, अब हमें दूसरे इक्वेशन को बनाने की कोशिश करनी है. बोलता है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, 18 इज एडेड, 18 यानी 10x प्लस वाई में से अगर मैं 18 ऐड करता हूँ द डिजिट्स आर रिवर्स, यानी जो डिजिट हमें जो नया नंबर मिल रहा है उसमें डिजिट्स रिवर्स हो चुके हैं पहले वाले नंबर से. तो नया नंबर क्या हो जाएगा रिवर्स होने के बाद 10y प्लस एक्स. फिर इन दोनों को ट्रांसपोज करके आप
सॉल्व करें, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में लाने की कोशिश करें, आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। और जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, एक्स एंड वाई आ जाएगा। देन यू विल गेट द नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट 10x प्लस वाई। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। सेम थिंग, जैसे ही 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, द डिजिट विल कम अक्रॉस योर माइंड इज एक्स वाई, बट उसको हम जब लिखते हैं तो इट विल बिकम 10x प्लस वाई, क्योंकि हमें पता नहीं है x क्या है एंड y क्या है। तो 10 इंटू एक्स, क्योंकि x हमारा 10th प्लेस पे है एंड y हमारा 1st प्लेस पे है, तो नंबर जो आप लेके चले हैं वो क्या है 10x प्लस वाई। आफ्टर रिवर्सिंग जो आपको मिला है वो आपको क्या मिला है 10y प्लस एक्स। हमेशा ये लोग यूज़ करते हैं, CBSE आ चुका है, बहुत पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है। बोलता है क्या, द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट्स, जो कि 10x प्लस वाई है, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट्स। यही नंबर जब अपने ही डिजिट्स के सम से डिवाइड होता है, जो कि हमारा x प्लस वाई यहाँ पे डिजिट्स इन्वॉल्व हैं, द क्वेश्चन इज 6 विथ नो रिमाइंडर, कोई नहीं है, तो यानी क्वेश्चन 6 दे रखा है। तो यू हैव द फर्स्ट इक्वेशन, x एंड y में एक रिलेशन आएगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ आपको ध्यान देना है। व्हेन द नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, जो आपका नंबर है, आप जब भी नंबर की बात हो रही है तो वो नंबर हमेशा आपको कंसिडर करना है जो आप लेके चल रहे हैं, जो कि 10x प्लस वाई है। तो नंबर इज डिमिनिश्ड बाय 9, मतलब जब हम लोग उसमें से 9 घटा देते हैं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं। तो डिजिट्स रिवर्स होने के बाद नंबर मुझे क्या मिल रहा है 10y प्लस एक्स। डिजिट्स आर रिवर्स, मतलब मैं माइनस करता हूँ इतना तो डिजिट्स रिवर्स हो जाते हैं, यानी वो अपना ही उल्टा हो जाता है। मतलब जो मैंने बोला है कि एक्स वाई है तो ये हमारा वाई एक्स बन जाता है। तो नंबर जो हमारा यहाँ से निकल के आता है ये 10x प्लस वाई था, अब जो नंबर नया आ जाता है वो 10y प्लस एक्स होता है। तो यही बोलता है कि जो पहले वाले नंबर से मैं डिमिनिश यानी रिड्यूस करता हूँ 9, तो मुझे उसका इंटरचेंजिंग डिजिट्स वाला नंबर मिलता है, जो कि 10y प्लस एक्स है। अगेन यू आर हैविंग 2 इक्वेशन, प्लीज सॉल्व इट, यू विल बी गेटिंग द आंसर। फिर से क्वेश्चन नंबर 16 सी, अब यहाँ से 2 डिजिट नंबर इस, फिर 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई है। सो सेम चीज़ आपको करनी है। आई होप सो आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे पहला है कि 2 डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स इज 35, द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 35। आप डरे मत, यहाँ x इज इक्वल टू 35 अपॉन वाई ले लेना और सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देना, जो भी सेकंड इक्वेशन अभी आने वाला है। इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, यानी 10x प्लस वाई में अगर मैं 18 ऐड करता हूँ तो डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, सेम चीज़ है, वो रिवर्स बोले या इंटरचेंज देयर प्लेसेस, बात वही है। तो 10y प्लस एक्स बन जाता है। तब यहाँ से आपका हो जाएगा क्या, आप इधर आओगे तो 9x माइनस 9y इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो माइनस 18, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सो आप x की जगह 35 अपॉन वाई डाल दें, या ये कर सकते हो आप कि y इज इक्वल टू 35 अपॉन एक्स डाल दें। तो x माइनस वाई को हम लिख सकते हैं 35 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 35 इज इक्वल टू -2x, आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 35, 7 एंड 5 इसके फैक्टर आएंगे, इसको फैक्टराइज करें आप तो आपका सही आंसर आ जाएगा। जैसे ही x मिलेगा फिर आपको y भी मिल जाएगा। सो यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर। ओके 17, ये 2006 में अगेन पूछा गया है, ठीक है। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, हमेशा पूछा भी जाता है। सो एंड आगे भी चल के आपको बहुत काम देगा ये। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, चाहे आपका ये वर्ड प्रॉब्लम्स हो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, यू मस्ट नो कि हाउ टू अप्रोच दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर से 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है, तो नंबर आप जो लेके चल रहे हैं वो 10x प्लस वाई है। रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन जा रहा है वो 10y प्लस एक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने इंटरचेंज कर लिया प्लेस। इंटरचेंज करने का मतलब जो वंस पे था, जो y हमारा वंस पे था वो हमारा टेंस पे आ चुका है, दैट्स वाई इट इज़ 10y। जो हमारा x हमारा टेंस प्ले था वो हमारा 1 पे आ चुका है, दैट्स वाई इट इज़ प्लस एक्स, ठीक है। ए 2 डिजिट इज नंबर सच दैट सम प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा है, तो आई होप सो आपसे बन जाएगा ये। सो आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। सो लेट्स सॉल्व दिस। आंसर 18, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स, हाँ बोलता है क्या, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, आप नंबर वही 2 डिजिट नंबर क्या लेके चल रहे हैं 10x प्लस वाई, क्योंकि एक्स वाई आपके दिमाग में है। रिवर्स करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बन रहा है वो 10y प्लस एक्स, ये दोनों आपने डिकोड कर लिया है, ठीक है। अब बोलता है कि अब बस लैंग्वेज चेंज कर, ये लो, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर जो कि 10x प्लस वाई है, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स, एंड ये आपका 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इट डिजिट्स क्या है हमारा 10y प्लस एक्स, जो नंबर हमें मिला, इन दोनों को जब ऐड करते हैं
रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इज़ 121। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मिलता है हमें 121 मिलता है। एंड द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3। से यहाँ पे एक ट्रिक है, ये जो सेकंड लाइन इन लोगों ने बोला है कि अब देखो आपको ये तो पता नहीं है कि आपने डिजिट ज़रूर ले रखा है एक्स वाई, बट आपको ये नहीं पता है कि भाई एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है। यहाँ पे दोनों के डिजिट्स का सम पहले बोला जाता था, अब डिफर बोल दिया गया। तो डिफर में एक थोड़ा सा बस एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ से तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड वाले ट्रिक को आपको समझना है कि यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि भाई दोनों के डिजिट्स में जो डिफरेंस है वो 3 का है। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं क्या, या तो x माइनस वाई इजिकल टू 3 हो सकता है, या तो y माइनस एक्स इजिकल टू 3 हो सकता है। ये दोनों हो सकता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि x बड़ा है नंबर में या y बड़ा है नंबर में। बट आप टेंशन ना लें, वो दोनों को सेटिस्फाई करता हुआ आएगा। जो भी नंबर आएगा वो सेटिस्फाई करता हुआ आएगा। तो आप क्या करें, फर्स्ट एंड सेकेंड को फर्स्ट सॉल्व कर लें, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो भी वाई एक्स का आया देन आप इसको ये फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करें। पहले फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करें, देन फर्स्ट एंड थर्ड। आपको पहले वाले से फर्स्ट एंड सेकंड से भी जो आंसर आएगा वो भी सही है, एंड फर्स्ट एंड थर्ड से भी आएगा। दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो गिवन सिचुएशंस को। ओके, सो आई होप सो आपको ये 2 डिजिट नंबर्स जो भी हैं ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। एंड अगली बार कोई भी ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम दिखे लाइफ में कभी भी, नॉट ओनली इन क्लास 10th, व्हेन यू विल गो फॉर लाइक हायर स्टडीज़, देन आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो भी आपको ना समझ में आया हो देन प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। सो थैंक्स अ लॉट, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन टेक केयर।